और अपने जीवन को अच्छा बनाओ। कौवे की चाल को छोड़ दो और हंस के आचरण में चले आओ। पहली बात कहते हैं सकलो दुर्मति दूर कर, सारी दुर्बुद्धि को दूर कर दो। दुर्बुद्धि और सद्बुद्धि क्या है? आदमी की सद्बुद्धि होती है जब वो अच्छी वाणी बोलता है, अच्छा खाना खाता है, अच्छे विचार रखता है, जीवन में जो भी कर्म करता है वो अच्छा करता है, किसी के लिए भी वो गलत नहीं सोचता है, किसी की बुराई नहीं करता, किसी का अहित नहीं सोचता। तो ऐसा वो चिंतन करता है। तो क्यों ऐसा चिंतन करता है? वो अपने भले के लिए, दूसरे के लिए नहीं। हम जो भी करते हैं, पाप करते हैं, पुण्य करते हैं जीवन में, तो जो भी करते हैं वो हम अच्छा बुरा उसके कर्मों का फल हम अपने लिए करते हैं। अच्छा करेंगे तो हमें सुख मिलता है, बुरा करेंगे दुख मिलता है। और ये विचारों पर आधारित है, आप कैसा विचार करते हैं। और विचार हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव डालता है। हम किसी आदमी से प्रभावित होते हैं, चाहे वो बुरा आदमी हो चाहे अच्छा। अच्छे आदमी से भी आदमी प्रभावित होता है, बुरे आदमी से भी प्रभावित होता है, दोनों से प्रभावित होता है। तो अच्छे आदमी से हम इसलिए प्रभावित होते हैं कि उनमें कुछ अच्छाइयां हैं, उनकी छत्र छाया में कुछ ऐसे गुण हैं कि वो गुण हमें आकर्षित करते हैं। जैसे बुद्ध थे, कबीर साहब थे, तो उनके पास हजारों हजारों लोग जाते थे। जो भी आदमी जाता आकर्षित होता था चुंबक की तरफ। उनके अंदर में एक ऐसा आकर्षण था कि कितना पापी से पापी आदमी, दुराचारी से आदमी भी वो बदल जाता था। कि क्या है? विचारों का ही तो प्रभाव है। तो उन्होंने इतना अपने आप को अच्छा बना दिया है, अपने विचारों को इतने सुंदर बना दिए, इतने शुद्ध बना दिए, अपने आप को इतना पवित्र बना दिया कि कोई भी आदमी आता है तो जो जैसा है वैसा उनको दिख जाता है। जैसे शीशे के अंदर में आर पार देखते हैं, इसी तरह से ज्ञानी पुरुष भी वो दूसरे को जान लेते हैं, और जो सामने वाला आदमी आता है वो भी जान लेता है कि ये आदमी कुछ है, इसके अंदर में कुछ प्रभावशील आदमी। तो उनका जो है वो अटैक हमारे ऊपर पड़ता है। तो वो जो कबीर साहब कहते हैं कि उसका प्रभाव ही है विचार। जो विचार हमारे अंदर में रहते हैं वो विचार हमें आंदोलित करते हैं। अच्छे विचार हैं तो आदमी हर समय अच्छे विचारों में रमता है, और बुरा आदमी है तो उस बुरे से भी हम प्रभावित होते हैं कि उनके अंदर में अच्छाई तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में। ऐसा संसार में कोई आदमी नहीं मिलेगा कि ये आदमी पूरा खराब है, 100% खराब है, ऐसा दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। कुछ उसके अंदर में अच्छाइयां हैं लेकिन अच्छाइयां ढक गई है और बुराइयां ज्यादा सामने आ गई। जैसे सूरज बादलों में ढक जाता है, ऐसे ही हर जीव के अंदर में ज्ञान रूपी गुण है, वो ज्ञान से परिपूर्ण है, लेकिन उस ज्ञान में अज्ञानता का आवरण पड़ गया है, इसलिए उसके अंदर में अच्छाइयां छिप गई। तो उस बुरे आदमी से भी हम प्रभावित हो जाते हैं कि आदमी तो बहुत खराब आदमी, मुझे इसके पास में बैठने में अच्छा नहीं लगता है, तो वो आदमी तुरंत उठ जाता है या दूसरों को बताता है। तो ये विचारों का कि उसके अंदर में शुद्ध विचार नहीं है, कि पापी आदमी है। तो इस प्रकार शायद कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर कर। ऐसी जो दुर्बुद्धि है, पाप की भावना है, गलत विचार है, गलत सोच है, चिंतन है, उस विचार को हम दूर करें। ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, संत महात्माओं के दर्शन के द्वारा, भक्ति के द्वारा